सेमीफाइनल में रसाई के लिए फैसला कुन जंग आज होगी। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से कोलकाता में टकराएगा। कीवीज की जीत के बाद शाहीनों का इवेंट में सफर तकरीबन खत्म। ग्रीन शर्ट्स को इंग्लिश टीम को 287 रन से ज़ेर करना होगा। पाकिस्तान ने 300 रन का हदफ दिया तो इंग्लैंड को 13 रन पर ढेर करना होगा। इंग्लिश टीम पहले खेली तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर नेट रेट से मैच जीतने की मंसूबाबंदी कर ली। फखर जमान 20 से 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहा तो बड़ा हदफ दे सकेंगे, मगर ऐसा नहीं कि ग्राउंड में उतरते ही अंधाधुंध फायर खोल दें। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कप्तानी का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पूरी तवज्जो आखिरी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पर है। कोई मशवरा देना चाहे तो मेरा नंबर सबके पास है। लाहौर की फजाएं बारिश के बाद निखर गईं, धूप निकल आई। गुज़िश्ता रोज आसमान से बरसती बूंदों ने फजाई आलूदगी को धो डाला। स्मोक में कमी पर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। आज मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया। इसराइल ने गजा के स्कूलों और अस्पतालों पर भी बम बरसा दिए। अल बराक स्कूल पर फ़ज़ाई हमला, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 11,200 से तजावुज़ कर गई। शहदा में 4,500 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। अल कुद्स, अल शिफा, अल उदा, अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल के करीब भी शदीद बमबारी। अल शिफा अस्पताल के कंपाउंड पर भी 24 घंटे में 5 बार बमबारी की गई। सिहोनी फोर्सेस ने 4 अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। इसराइल ने 4 घंटे की जंगबंदी पर रजामंदी के बावजूद अमल दरामद न किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 माह के दौरान गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 100 अहलकार हलाक हो चुके हैं। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकना होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 2 टोक मौक़िफ़। इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कहते हैं गजा में होने वाली हर खिलाफ वर्जी की पूरी कुव्वत से मज़म्मत करते हैं। जब तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उम्मत की शिकायत करना, कहना हमारे टुकड़े होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाशा देखती रही। गजा में फ़लस्तीनी बुजुर्ग की शहीद पोते पोतियों को तलकीन। बुजुर्ग फ़लस्तीनी पोते पोतियों की मैयत पर ज़ारों के तार रोता रहा। गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल रियास में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास का मकसद फ़लस्तीन पर OIC ममालिक के मौक़िफ़ को यकजा करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रियास में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। लीगी वफ्द की क़यादत अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक करेंगे। वफ्द मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सिंध में वसी तर इत्तेहाद बनाने पर गौर किया जाएगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। नून लीग और MQM के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इलेक्शन में जो हमसे इत्तेहाद करेगा वो फायदे में रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन मौलाना फजलुर रहमान के साथ या खिलाफ लड़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़े बड़े इंकशाफात भी कर दिए। बोले बाजवा ने अदम एतमाद से 2 दिन कबल बुलाकर तहरीक वापस लेने का कहा। हमें पैगाम आया था, अदम एतमाद के मामले पर न्यूट्रल है।
बागियों को इलेक्शन में कीमत चुकाना पड़ती है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने मेहनत की। बुलंदियों को छूने लगा। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा, 55,000 की नफसियाती हद उबूर। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा 287 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 1300 रुपए फी तोला इजाफा 2,13,100 रुपए का हो गया। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं, 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम और 8 की कम हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 29.86% हो गई। तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। निगरां हुकूमतें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, इलेक्शन की साख मुतासिर होने पर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं, आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का साफ और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाए। अबूरी हुकूमत के फौज के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक सवाल पर बोले, कोई भी निज़ाम तसलसल को तरजीह देता है। पॉलिसी में तसलसल ज़रूरी है। हालात और सिक्योरिटी से मुतालिक फ़ायदे के लिए बाज़ अफराद को काम जारी रखना चाहिए। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। उज़्बेक सरकारी TV को इंटरव्यू में बोले, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और मुजालिम को रोका जाए। कराची में रात गए गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। केमाड़ी पुलिस की मोहम्मद खान कॉलोनी इत्तेहाद टाउन में घर घर तलाशी। सोहराब गोट में भी क्रैकडाउन। पुलिस हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। और फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान की सस्ती तरीन फ़ज़ाई कंपनी फ्लाई जनाह का 3 अहम रूट्स पर परवाज़ें बढ़ाने का फैसला। 15 नवंबर से कराची था कोयटा और कोयटा था इस्लामाबाद रोज़ाना परवाज़ें चलाई जाएंगी। कराची और लाहौर के दरमियान भी रोज़ाना 3 परवाज़ें उड़ान भरेंगी।